Hey guys, welcome to Inspiration IAS, our dedicated platform for learning various general study topics for UPSC and other state PCS examinations. This is daily news analysis by myself Rupak. यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कंप्रिहेंसिव वे में। अगर आप पर्सनली मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे मेरा टेलीग्राम चैनल @SirRupak या फिर आप मेरे ट्विटर हैंडल में जाके कर सकते हो मुझे फॉलो। नाउ इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण जो आप अवेल कर सकते हो बाय विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स अवेल करना चाहते हो तो इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशन कोर्स इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में इन ऑल आर एक्टिव सेंटर्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम जनरल स्टडी कोर्सेज आपको मिलता है सैटेलाइट कोर्सेज एंड ऑप्शनल पेपर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप डिटेल जानने के लिए कर सकते हो दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट। अब जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे एक नया सा डिबेट चल रहा है रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी या फिर आप इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एंगल आप दे सकते हो। तो एक डिबेट चल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है अगर दोनों अलग अलग पार्टी बनाते हैं तो क्या उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होता है। क्या डिबेट है यहाँ पर, इंसिडेंट कहाँ से आता है। देखिए बेसिकली आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर जी जो थे वो कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए पंजाब विजिट में थे। तो वहाँ पे उनको एक फ्लाईओवर में करीब करीब 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ सम प्रोटेस्टर्स रास्ता रोके हुए थे। तो ऐसे में एक नया सा डिबेट चल गया है। इनफैक्ट यहाँ पे डिबेट इतना तक हो गया प्राइम मिनिस्टर जी खुद कहते हैं कि पंजाब को एक सार्कास्टिक वे में ये कहते हैं अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं पंजाब ऑफिशियल्स को। सो यहाँ पे बेसिकली वो विजिट में थे एक डेवलपमेंट प्रोग्राम करीब 42,750 करोड़ का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखने। उसके अलावा जो नेशनल मार्टियर्स जो आपका म्यूजियम है वहाँ पे उनका विजिट था। तो एक दौरे पर थे वो पंजाब में एंड इसी के दौरान उनका जो कॉन्वॉय था उसको रोक दिया गया। एक फ्लाईओवर के ऊपर करीब 15-20 मिनट उनको वेट करना पड़ा। एक टोटल डिबेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रैंडेड ऑन फ्लाईओवर इन पंजाब बीट टू हार्म हिम, बीजेपी वाले कह रहे हैं। फिर यहाँ पे कांग्रेस एंड बीजेपी जो पार्टी मेंबर्स है ये आपस में ट्विटर के ज़रिए कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इनका खूनी इंटेंट था प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ, या फिर इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि नहीं कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, कोई डेंजर नहीं था प्राइम मिनिस्टर जी के जो लाइफ है कोई खतरा नहीं था। तो एक नया सा डिबेट चल रहा है। अब देखिए बेसिकली आपको जैसे पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी के द्वारा बनाया गया है जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपको पता होगा कांग्रेस जो है लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो सेंटर में जब अलग गवर्नमेंट होता है स्टेट में अलग गवर्नमेंट होता है तो सेंटर स्टेट के बीच में एक टसल आप कह सकते हो वो आप पहले से आप देखते आ रहे हो। एक डिबेट आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जी एक देश का जो अगर आप प्रेसिडेंट के बाद आप बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी सबसे इम्पोर्टेंट एक पोस्ट होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी पॉलिटिक्स के वजह से प्राइम मिनिस्टर जी को ऐसे सिचुएशन में रखा गया है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में देखिए उन पे जानलेवा हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है, एम्बुश हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्राइम मिनिस्टर 15-20 मिनट तक रुक जाते हैं कहीं पे किसी फ्लाईओवर में तो जो डेंजर है जो थ्रेट है वो होता है एमिनेंट। तो यहाँ पे एक होल न्यू डिबेट स्टार्ट होता है कि क्या स्टेट जो वो सेंटर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जी जो थे ये बेसिकली एक दौरे पर थे। जो फाउंडेशन स्टोन है वो फिरोजपुर जाने वाले थे, वहाँ पे एक प्रोग्राम था डेवलपमेंट वर्क को लेकर 42,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे इनॉग्रेट करने वाले थे, लॉन्च करने वाले थे। तो यहाँ पे क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला, कोऑपरेशन नहीं मिला, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ लैप्सेस थे सिक्योरिटी में। तो ये है एंटायर डिबेट। यहाँ पे क्रिटिसिज्म काफ़ी सारा हुआ। अमित शाह जी यहाँ पे ट्विटर के जरिए लिखते हैं टुडेज कांग्रेस मेड हैपनिंग इन पंजाब इज अ ट्रेलर ऑफ हाउ दिस पार्टी थिंक्स एंड फंक्शंस। सो पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है। हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर जी लिखते हैं while आदरणीय प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग ऑल आउट टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पंजाब
Today's incident shows how Congress is least interested in development and only wants to play politics. अब यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट को दोष दिया जा रहा है। अब देखिए, आप सोचोगे कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको क्यों दोष दिया जा रहा है, रीज़न क्या है? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, तो वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। तो ऐसे में आप अगर थोड़ा सा रूट देखेंगे तो जो प्लान था ये था, प्राइम मिनिस्टर जी भटिंडा उतरेंगे, वहाँ से उनको फिर फिरोजपुर के लिए निकलना था। वैसे तो प्लान था कि वो चॉपर से जाएंगे, बट देन बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन एंड जो विजिबिलिटी था वो काफ़ी लो था, तो इसी के चलते उनको बाय रोड इन्होंने डिसाइड किया कि बाय रोड जाना सही रहेगा। तो ऐसे में रास्ते में यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे। अब फार्मर्स थे बेसिकली, आपको पता होगा पिछले कुछ टाइम से फार्मर्स को लेकर कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो फार्म लॉस थे उनको रिपील कर दिया गया है, फिर भी कुछ डिमांड्स हैं जो अभी फार्मर्स इनको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो अलग डिबेट है, उसको हम अलग से बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से रास्ते में प्राइम मिनिस्टर जी को करना पड़ा था वेट। अब आप सोचोगे कि तो प्राइम मिनिस्टर कहीं से गुजर रहे हैं, आपने देखा होगा अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम क्यों ना करते हों, अगर उनका जो कॉन्वॉय निकलता है तो ट्रैफिक को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे थे तो क्या ट्रैफिक को खाली नहीं किया गया था? अब देखिए, इसीलिए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है कहा जा रहा है। इनफैक्ट जो पंजाब के पूर्व जो चीफ मिनिस्टर जी थे अमरिंदर सिंह जी, ये भी कहते हैं कि कंप्लीट फेलियर है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का। हालांकि वो जो थे जो पूर्व पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, तो ये भी इस बारे में लिखते हैं कि जो कांग्रेस जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया, कंप्लीट ब्रीच हुआ। एंड व्हेन यू कैनॉट प्रोवाइड स्मूथ पैसेज टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री दैट टू जस्ट 10 किलोमीटर फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर, क्योंकि फिरोजपुर जो एरिया है आप देख सकते हो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास में, यू हैव नो राइट टू स्टे इन ऑफिस एंड शुड क्विट। तो बेसिकली ये ब्लेम दे रहे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स है एंड ओवरऑल गवर्नमेंट जो मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दिया जा रहा है। अब यह है एंटायर डिबेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीज़ें यहाँ पे सामने आता है। एक तो आता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक टसल है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप कह सकते हो आज की तारीख में जो मेन राइवल्स है पॉलिटिकल टर्म्स पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है एक डिबेट कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन में काम होना चाहिए। दूसरा जो डिबेट आता है यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, यहाँ पे एक बड़ा सा इशू हमको देखने को मिलता है। पहले भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पे अटैक हुए हैं, असासिनेशंस हुए हैं। तो ऐसे में इस टाइप के जो सिक्योरिटी ब्रीचेस है, ये डेफिनेटली आप कह सकते हो, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आप कोई भी पॉलिटिकल आपका आप फॉलो करते हो, बट जो प्राइम मिनिस्टर है अपने आप में देश का एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा एक पोस्ट होता है। तो जो इस टाइप की सिक्योरिटी ब्रीच है पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर जी को लेकर, तो ये कुछ हद तक आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए दुखद बात है कि ऐसे इंसिडेंसेस हमने फेस किया, हमको देखने को मिला है। सो डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, क्या आगे का स्टेप रहता है। एंड विदाउट एनी डाउट हम कह सकते हैं हमें यहाँ से बहुत कुछ सबक सीखने को मिलेगा कि आगे हम किस तरह से कोऑपरेशन में काम कर सकते हैं। सो दिस इज द डिबेट अबाउट द एंटायर न्यूज़। नेक्स्ट है आपका एक नया सा, एक हालांकि नया तो है नहीं, एक वायरस है रियो वायरस। अब रियो वायरस जो है क्या है आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल एक मड क्रैप रियो वायरस जो है ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी के टाइम पे। हुआ ये है कि आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो मड क्रैब है, जो मेन वन ऑफ द मेजर क्रैब स्पीशीज़ है जिनको कल्टीवेट किया जाता है एक्वाकल्चर में, फार्मिंग किया जाता है, इनका डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस मड क्रैप रियो वायरस। अब आप देख सकते हो द हिंदू का आर्टिकल है, रियो वायरस रैक्स हैवक ऑन वाइल्ड क्रैप कल्टीवेशन इन आंध्र प्रदेश। सो ये जो इंसिडेंट्स है देखिए ये आज अभी नया नहीं है, 2019 से कंटिन्यूसली ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। सो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो जानना पड़ेगा कि मड क्रैप रियो वायरस जो है क्या है एंड आंध्र प्रदेश में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है देखिए, जो बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। आंध्र प्रदेश जो है वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है इंडिया में क्रैब कल्टीवेशन का। तमिलनाडु है आपका, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड केरला, दीज आर द मेजर जो कोस्टल स्टेट्स है
एंड करीब जो कल्टीवेशन एरिया है आंध्र प्रदेश में 25,000 एकड़ के आसपास एरिया में कल्टीवेशन होता है क्रैब का। अब जो क्रैब है यहाँ पे देखिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मड क्रैब, स्काइला सेरेटा इसका साइंटिफिक नेम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इकोलॉजी के लिए अगर बात करें तो। एंड ये आपको मिल जाएगा अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सब जो मेजर कॉन्टिनेंट है यहाँ पे आपको कोस्टल एरियाज में मोस्टली ये मिल जाएंगे आपको। इनलैंड वाटर में मिल जाते हैं, जो स्काइला है इसके अलग स्पीशीज, अलग प्रजाति आपको मिल जाएंगे। अब जब हम क्रैब कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रजातियों में से एक आता है स्काइला सेरेटा, जो आपका मड क्रैब है। आप इसको देखोगे थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश टाइप का इसका कलरेशन होता है एंड बहुत ही हाई डिमांड होता है इसका प्राइस एंड जो फ्लैश कंटेंट है। मोर ओवर इनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा है। सो आप कह सकते हो एक्वाकल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रजाति है। अच्छा, एक्वाकल्चर क्या चीज़ है, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक्वाकल्चर। तो देखिए एक्वाकल्चर जो है ना, ये आपका एक टाइप का फार्मिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे आप aquatic organisms which include shrimps, which include crab, which include fishes, इनफैक्ट जो एल्गी है या फिर इंपॉर्टेंट एक्वाटिक प्लांट है, इनको जब आप कल्टीवेट करते हो एक्वाटिक कंडीशन में तो वो हो जाता है एज ए होल एक्वाकल्चर। बेसिक पर्पस क्या रहता है, देखिए एक्वाकल्चर का बेसिक पर्पस रहता है आप कॉमर्शियली जो एक्वाटिक प्रोडक्ट है उनको करते हो आप एक्सप्लॉयट एक साइंटिफिक वे में। एंड मोर ओवर जो स्पीशीज़ है, जैसे कि आपका कोई स्पीशीज़ प्रजाति हो गया थ्रेटेंड है, कम संख्या में बचे हुए हैं, तो उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो एक्वाकल्चर के जरिए। मेजर 3 टाइप के एक्वाकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। एक तो फ्रेश वाटर कल्चर हो जाता है, एक हो जाता है आपका ब्रैकिश वाटर, एक होता है मराइन कल्चर। सो ये ब्रॉड टाइप के एक्वाकल्चर है। एक्वाकल्चर का ही एक पार्ट है जहाँ पे आप फिश कल्टिवेट करते हो, जिसको आप पीसी कल्चर के अंडर में स्टडी करते हो। नाउ दिस इज स्काइला सेरेटा, जो एक्वाकल्चर के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रजाति हो जाता है। नाउ यहाँ पे डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मड क्रैब रियो वायरस। अब मड क्रैब रियो वायरस जो है ना, ये बेसिकली एक रियो वायरिडे फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक वायरस है। इसका जो बॉडी है, कहा जाता है ये एक अनएनवेलप्ड, नॉन एनवेलप्ड, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। अब आरएनए जब भी आप कहते हो नॉर्मली आपको समझ में आता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, बट देन इन दिस केस जो वायरस है वो हो जाता है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो आपको ध्यान रखना है, रियो वायरस जो है, मड क्रैब रियो वायरस पर्टिकुलरली, इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली रियो वायरिडे। अब ये जो है ये इन्फेक्ट कहाँ पे करता है, देखिए वैसे तो ये इन्फेक्शन इंसानों को भी कर सकते हैं, मोस्टली ये करते हैं आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो आपका डाइजेस्टिव कनाल है, वहाँ पे करता है ये हेपाटोपैंक्रियाटिक रीजन में जो टिश्यूज है उनको डैमेज करता है। एंड इसी के चलते यहाँ पे जो क्रैब्स है इनका डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन इन जो हिपाटोपैंक्रियाटिक रीजन। हिपाटोपैंक्रियाटिक रीजन ये आपके डाइजेस्टिव कैनाल का एक पार्ट होता है। क्या ये इंसानों को अफेक्ट कर सकते हैं? यस, ये इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द कॉमन आप कह सकते हो वायरल डिजीज जो इंसानों में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब ये होता है आपका रियो वायरस। बट देन अच्छी बात यह है कि ये जो है उतना ज़्यादा वाइल्ड नहीं होता। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा माइल्ड रहता है, सब क्लिनिकल रहता है, इजीली क्यूरेबल है, आप इजीली इसको ट्रीट कर सकते हो। सो ये इतना ज़्यादा इंसानों के लिए खतरा है नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है एक्वाकल्चर का, तो डेफिनेटली यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हमको उठाना पड़ रहा है नुकसान, जो फार्मर्स है इनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो एक लॉन्ग टर्म पे अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें कोई ऐसे कोई मेडिकेशन या कोई टेक्निक ढूंढना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम इस तरह के जो डेथ हो रहे हैं क्रैब का, इनको हम रोक सके, बिकॉज दे आर वन ऑफ दी मेजर प्रोडक्ट जो आप एक्वाकल्चर में प्रोड्यूस करना चाहते हो। थोड़ा सा आपको मैं स्टैट्स बताता हूँ। चाइना जो है एज फार एज क्रैब एक्सपोर्ट इज कंसर्न, ग्लोबल चेन में चाइना जो है ये लार्जेस्ट क्रैब एक्सपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ द चेन। अब ये सेम इन्फेक्शन चाइना में भी देखा गया था 2007 में। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट इज वी आर फेसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू। आज की तारीख में जब भी हम वायरस कहते हैं तो लगता है कि नया सा कोई वायरस आ गया है, तो नहीं, देखिए जो आपका ये रियो वायरस है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आपको जानना है, देखिए आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट, लॉट ऑफ डिस्कशन, फाइनली एक्शन प्लान रेडी हो रहा है
टू इंट्रोड्यूस चीता इन इंडिया। जब भी मैं चीता कहता हूँ, आप देखिए अक्सर जो थोड़ा सा नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं या जिनका थोड़ा सा बायोलॉजी में होल्ड कम होता है, आपको लगता है कि चीता एंड लेपर्ड जो है वो शायद सेम होंगे या क्या डिफरेंस है। तो देखिए बहुत ही मेजर डिफरेंस है उनके बीच में। जो आपका बेसिक एक कॉमन एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपको रोसेटा है, जो आपको ये डार्क पैचेस दिख रहे हैं ना, लेपर्ड में ये पैचेस थोड़े बड़े से होते हैं, जबकि ये पैचेस थोड़े छोटे से डार्क कलरेशन जो आपको पैचेस दिख रहा है ये छोटा सा होता है इन केस ऑफ चीता। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चीता है ज़मीन में चलने वाले सबसे फास्टेस्ट एनिमल जो है वो है होता है आपका चीता। नाउ यहाँ पे जो न्यूज़ है आप देख सकते हो, एक्शन प्लान बन रहा है जो हमारे इंडिया में चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऑल सेट टू रिटर्न ये कहा जा रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इन्होंने बहुत पहले, एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप कह लो, बहुत पहले से ही ये एक करीब 2019 से एक बात आप कंटिन्यूसली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो चीता है इसको री इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक एक पिटिशन फाइल होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्लियरेंस आता है, एंड देन आप देख सकते हो 2020 में ये न्यूज़ आया था कि जो आपका 70 ईयर्स बाद, सॉरी नॉट दिस वन, आपका ये वाला न्यूज़, ये जो न्यूज़ है ये आया था आपका करीब 2020 से ये न्यूज़ कंटिन्यूसली चल रहा है, 21 से 2021 से। सो ये न्यूज़ आप देख सकते हो 70 ईयर्स बाद जो बिग कैट है इनका एक्सटिंक्शन जब हुआ था उसके बाद फाइनली हम इंडिया जो है चीता को अफ्रीका से इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी हुए हैं ना। हुआ क्या था देखिए, करीब 1950s का दौर था। 1952 के दौरान जो चीता है इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो इंडिया से ये हो चुके हैं एक्सटिंक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो जो चीता है 1950s के दौरान ये एक्सटिंक्ट हो गया था। रीज़न क्या बता रहे हैं, रीज़न जो मेजर रीज़न था वो था हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस, जो डिफॉरेस्टेशन है, दीज वेर वन ऑफ द मेजर। अब आपको पता होगा कि अब उस दौरान राजा महाराजा जो थे तो उनको हंटिंग का बड़ा शौक था, टाइगर्स, लायंस ये सब हंट करते थे, शिकार करते थे, देन उसी के चलते कंजर्वेशन का कोई खास एफर्ट था नहीं, तो चीता जो था वो एक्सटिंक्ट हो गया था। ऑफिशियली 1952 में डिक्लेयर किया गया कि चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। अब इसके बाद फाइनली आपका करीब 70 साल बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, इनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए करीब 8 to 12 चीता हम साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड बोत्सवाना से हम इंडिया में री इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो रीजन है जहाँ से इंपोर्ट किया जा रहा है दुनिया भर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको वहीं पे मिलेगा। सो हम वहाँ से कुछ 8 to 12 चीता जो है इंडिया में री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब ये जो है देखिए बेसिकली कहाँ पे होगा री इंट्रोडक्शन होगा आपका मध्य प्रदेश में। आपका जो शिवपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चीता को इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं। देन फाइनली इसी के लिए एक्शन प्लान जो है वो डेवलप किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पालपुर कुनो जो सेंचुरी जो आप देख रहे हो यहाँ पर, आफ्टर गिर नेशनल पार्क सेकेंड जो आप कह सकते हो मेजर जगह है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा, दैट इज़ पालपुर कुनो नेशनल पार्क, एंड ये आपको मिलेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो शिवपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। सो गिर के बाद आपको एशियाटिक लायन का मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेकेंड होम टू एशियाटिक लायन। सो दिस इज री इंट्रोडक्शन। अच्छा, चीता के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपका अफ्रीकन चीता है ये आपका वॉल्नरेबल कैटेगरी में आ जाता है, IUCN का जो रेड लिस्ट आता है। एंड जो आपका अफ्रीकन चीता है, जो एशियाटिक चीता है, ये आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में मिलेगा। अच्छा वेट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एशियाटिक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अफ्रीकन जो है वो वॉल्नरेबल है, तो फिर एक्सटिंक्ट कौन हुआ है? सो बेसिकली इंडिया में जो है, पर्टिकुलरली इंडिया में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था। एशियाटिक चीता एज सच IUCN कैटेगरी में जो है ये आपको मिल जाएगा
क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, एंड अफ्रीकन जो चीता है वो वॉल्नरेबल कैटेगरी में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट साइट्स का जो है अपेंडिक्स 1 के अंडर में आता है, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के जरिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस न्यूज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।